बाइबल मुकद्दस में लिखा है और हम पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील, उसका 6 बाब है। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील बाब नंबर 6 है और उसकी 60 आयत से लेकर 71 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा और तवज्जो के साथ सुनिए। इसलिए उसके शागिर्दों में से बहुतों ने सुनकर कहा कि ये कलाम नागवार है, इसे कौन सुन सकता है। यीशु ने अपने जी में जानकर के मेरे शागिर्द आपस में इस बात पर बुड़बड़ाते हैं, उनसे कहा, क्या तुम इस बात से ठोकर खाते हो? अगर तुम इब्ने आदम को ऊपर जाते देखोगे जहाँ वो पहले था तो क्या होगा? जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फ़ायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह है और ज़िंदगी भी हैं, मगर तुम में से बाज़ ऐसे हैं जो ईमान नहीं लाए, क्योंकि यीशु शुरू से जानता था कि जो ईमान नहीं लाते वो कौन हैं और कौन मुझे पकड़वाएगा। फिर उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था, मेरे पास कोई नहीं आ सकता जब तक बाप की तरफ से उसे ये तौफीक ना दी जाए। इस पर उसके शागिर्दों में से बतेरे उल्टे फिर गए और इसके बाद उसके साथ ना रहे। बस यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावंद, हम किसके पास जाएं? हमेशा की ज़िंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं और हम ईमान लाए और जान गए हैं कि खुदावंद का कदूस तू ही है। यीशु ने उन्हें जवाब दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुन लिया? और तुम में से एक शख्स शैतान है। उसने ये शमौन इस्करियोती के बेटे यहूदा की निस्बत कहा, क्योंकि यही उन 12 में से एक था, उसे पकड़वाने को था। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, आमीन। आइए अपनी आंखें बंद करते हैं और खुदावंद से मदद चाहते हैं। खुदा ही है जो अपने कलाम का तर्जुमा कर सकता है। कोई आलम, कोई डॉक्टर इस कलाम का तर्जुमा नहीं कर सकता, क्योंकि इस कलाम को लिखवाने वाला खुद खुदा है और खुदा ही अपने कलाम का तर्जुमान है। और हम आज फिर अपने खुदावंद से अपने कलाम के, अपने ज़िंदगी के उस हिस्सा को लेने के लिए जमा है कि खुदा अपने कलाम का तर्जुमा करे। हम अपनी अक्ल दनाई दानत से नहीं, बल्कि उसकी रूह की हदायत से उस कलाम को पा पाएँ। आसमानी बाप खुदावंद, मैं इन भाइयों के लिए, बहनों के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ जिनको तूने खुदावंद जमा किया। जलाल के बादशाह, इन्होंने तेरी परस्तश की। खुदावंद तू हमारे बीच में मौजूद है। जब तेरे कलाम का हिस्सा पढ़ा गया है खुदावंद, ये इंसान होते हुए हम बाइबल के सफ़ों को पलट सकते हैं, पर खुदावंद इसका तर्जुमा तू ही करता है। तू आज फिर अपने कलाम का तर्जुमा कर ताकि तेरे लोग इस बात को समझ पाएं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। मुझे यहाँ पर आकर जब भाई गीत गा रहे थे, साज बजा रहे थे, अच्छा लगा। मैं अपने भाई जुवेद का, ब्रदर शबाज का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हमें मौका दिया कि हम आ सकें और कुछ हम किताबों की सूरत में आपके लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। ये किताबें आप अपने साथ लेकर जाएं, इनकी कीमत कोई नहीं है। ये किताबें जब आप पढ़ोगे, आपको बाइबल जो आज इस ज़माने के अंदर खुल चुकी है, खुली हुई बाइबल की आपको समझ आएगी। ये बाइबल जब हम पढ़ते हैं, जब मैं भी सेमिनरी कर रहा था तो सेमिनरी के अंदर था तो बाइबल उस तरह नहीं खुली थी, क्योंकि ये बाइबल किसी मिशन की जागीर नहीं है। ये बाइबल एक बिलीवर की ज़रूरत है और ईमानदार इस बाइबल की तरफ रुख करता है। और जब ईमानदार बाइबल की तरफ आता है तो बाइबल अपने उस पढ़ने वाले को, सुनने वाले को एक ईमान बख्शती है, जिसे पालूस रसूल कहता है कि ईमान अनदेखी चीज़ों का सबूत है। और फिर रोमियो के खत में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम में से। ईमान कोई अखबार या रसाला पढ़ने से नहीं आता। ईमान अगर दिल के अंदर पैदा होता है तो वो मसीह के कलाम को सुनने से पैदा होता है। और जब जब हम मसीह के कलाम से दूर होते हैं, ईमानदार नहीं कहलाते।
ये जो 11 आयत मैंने आपके सामने रखी हैं, इन 11 आयत के अंदर 3 ग्रुप हैं और खुदा मेरी और आपकी रहनुमाई करे कि इन 3 ग्रुप को मैं और आप आज देख पाएं और इसके साथ साथ ये भी देख पाएं कि किस वाले ग्रुप का मैं और आप हिस्सा हैं। हम किसी को कोई दोष नहीं देते, किसी पर कोई तंज नहीं करते, लेकिन ये क्योंकि हमारे ज़माने के पैगंबर ने कहा जब आप बाइबल के पास आते हो ये खुदा का आईना है, खुदा का शीशा है और शीशा कभी झूठ नहीं बोलता। शीशा मेरी और आपकी मदद करता है। अगर मेरे चेहरे के ऊपर दाग है तो शीशा बताता है और शीशा वही बताता है जो मैं हाल की घड़ी में होता हूं। शीशा मुझे 10 साल पुराना नहीं बताएगा, शीशा मुझे उसी वक्त बताएगा जो मैं उसके सामने आकर खड़ा होता हूं। यह बाइबल एक आईना है, शीशा है। जब कभी आप इस बाइबल की तरफ आएंगे, बाइबल आपको आपका चेहरा दिखाएगी और आज हम अपने चेहरे को इसी बाइबल में से देखेंगे और अपनी क्लास को देखेंगे कि हमारी कौन सी क्लास है। हमारे ज़माने के पैगंबर ने इसे 3 तरह की कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहले नंबर पर ईमानदार, और ईमानदार नंबर 1 पर हमेशा होता है, वो 2 नंबर का ईमानदार नहीं है। फिर गैर ईमानदार। इन्हीं 11 आयत के अंदर जब हम थोड़ा आगे चलेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि अपने मजमून को ज़्यादा लंबा ना लेकर जाऊं, मैं वक्त पर इसको ख़त्म करना चाहता हूं। आपको पता है सर्दी है, धुंध है, आने में भी जाने में बड़ी मुश्किलात हुई हैं, फिर भी हम खुदावंद के कलाम के पास जब आते हैं तो अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदा के हाथों में कर देते हैं। ये खुदा की मर्जी है। आप लोग जो बैठे हैं बड़ा अपनी ज़िंदगी दे रहे हैं और आज ये एक अच्छी बात है। आज किसी के पास टाइम नहीं है, लेकिन आज आप बैठे हैं खुदा का कलाम सुनने के लिए और खुदा के कलाम में से कुछ लेकर जाना। और अपने घरों में जिनके पास बाइबलें हैं या नोट कर सकते हैं तो वो ज़रूर नोट करें। कोई आपको वर्गलाए ना, जो बाइबल कहती है उसके ऊपर आंखें बंद करके खड़े हो जाएं, क्योंकि खुदा एक दिन अपने कलाम के मुताबिक हिसाब लेने वाला है। वो किसी मिशन की किताब से नहीं लेने जा रहा। वो अगर हिसाब लेगा तो वो अपनी किताब के मुताबिक हिसाब लेगा, वो किसी मिशन के मुताबिक हिसाब नहीं लेगा। अगर मैं आपके सामने बात रखता हूं कि अगर रोमन कैथोलिकिज्म के मुताबिक वो अदालत करे तो बाकी तो सारे रह गए। अगर पेंटिकॉस्टल के मुताबिक अदालत करे तो ये रह गए। अगर किसी और के मुताबिक पाइयां दे मुताबिक अदालत करे तो बाकी सारे रह गए। अब खुदा चूंकि अपने कलाम का हर तरह से लिहाज रखता है और खुदा अपने कलाम का जिम्मेदार है, जो वो बात करता है सबसे पहले खुदा खुद ईमानदार है, वो अपने कलाम पर ईमान रखता है। और आप जब कलाम का रुख करते हैं तो कलाम सुनने से ईमान पैदा होता है। और नंबर 1 जो ईमानदार होता है वो ईमान क्यों रखेगा? इसलिए क्योंकि उसकी एक खास शजरा नसब है। ईमानदार का एक खास शजरा नसब होता है। इसे यूं समझे कि जवेद वल्द उसके बाप का नाम आगे लगेगा, शबाज वल्द उसके बाप का नाम आगे लगेगा। ये वो चीज़ें हैं। अब जब हम बाइबल मुकद्दस में अपने आप को देखते हैं, हमारे बच्चे क्रिश्चियन होते हुए, मसीही होते हुए इबादत करना क्यों जानते हैं? इसलिए कि उनका बाप करता है, उनकी माँ करती है। इसलिए वो बचपन से आते हैं चर्च में और आकर बैठते हैं। उनको पता हमने किस तरह बैठना, किस तरह प्रस्तुत करनी है, इबादत करनी है। इसी तरह एक बिलीवर है। लेकिन मैं जिस्मानी तौर पर बात नहीं करना चाहता। अब हमें पता होना चाहिए कि हम किस शजरा नसब से हैं। अगर हम ईमानदारों के नसबनामे से हैं तो ईमानदारों की एक खास एक चेन चल रही है पैदाइश से मकाशवा तक, और उसका थोड़ा सा मैं आपके सामने बयान करना चाहूँगा और अगर आप समझ पाएँ तो। लेकिन इससे पहले आप ये समझ रहे होंगे कि साउंड सिस्टम तो बंद है, भाई ने माइक क्यों पकड़ा हुआ है। ये मैसेज रिकॉर्ड हो रहा है और हमारा एक चैनल है यूट्यूब के ऊपर अब्राहम टेलीविज़न के नाम से। आप आज हम यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, मेरे साथ मेरे चर्च के भाई हैं, और मैं जब आया हूँ तो इन भाइयों ने अब्राहम टेलीविज़न पर मैसेज सुने और सुनने के बाद हमें बुलाया गया और हमने इनकी दावत को कबूल किया कि हम आएंगे। आप जाएं चैनल के ऊपर, मैसेजेस सुने। खुदावंद यीशु मसीह ने जान दी मेरे और आपके लिए। कोई पादरी नहीं मरा मेरे और आपके लिए। एक ही हस्ती थी, वो खुदावंद यीशु मसीह।
और यीशु मसीह ने जान दी अपनी, लहू दिया अपना, और हम जागीर किसकी है? यीशु मसीह की। और बाइबल में लिखा हुआ है कि अब वो खोए हुओं को ढूंढने आया है। अब खोए हुए कैसे हैं? इसका मतलब हुआ कि एक चीज ऑलरेडी उसके पास पहले से थी, वो गुम हो गई, और गुम हुई हुई चीज को वो दोबारा ढूंढ रहा है, वो कहीं मिल जाए। और वो सफर करता करता ये वडाला संधुआ पर गुजरा, और यहां पर उसे चंद लोग मिले, और खुदा ने अपने लोगों को पहचान लिया और पहचान कर उन पर अपने कलाम को खोला ताकि उसके कलाम को सुन सके। क्योंकि खुदावंद अपने लोगों के साथ बात करता है, वो कभी किसी दूसरे के साथ बात नहीं करता। उसे अपने लोगों में दिलचस्पी है, उसे दूसरों में दिलचस्पी नहीं है। इसलिए जब खुदा बात करता है तो वो अपने लोगों की बात करता है, वो दूसरों की बात नहीं करता। वो अपने बेटों और बेटियों की बात करता है, और बेटे और बेटियां जानते हैं। चूंकि मुझे बताया गया कि यहां इबादत शुक्रगुजारी की है, तो मैं शुक्रगुजारी के हवाले से आगे बात को लेकर आना चाहता हूं। पहली जब हम देखते हैं शुक्रगुजारी की गई, पहली इबादत की गई, तो आदम और हवा के अदन से निकल जाने के बाद जब गुनाह आया और उनको निकाल दिया गया, और हयात के दरख्त के चगिर्द फरिश्तों का पहरा लगा दिया गया ताकि आदम गुनाहगारी के आलम में उस दरख्त में से ना खाए। उसके लिए एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस में से होकर आदम को गुजरना था। अब आदम, हाबल और कायन मौजूद थे वहां पर, और कायन ने देखा, इसी तरह हाबल ने देखा। हाबल भी अपनी कुर्बानी लेकर आया। अगर आप अपने वक्त में पढ़ना चाहते हैं तो पैदाइश की किताब 4 बाब में जब आप और मैं इबादत का अरेंज करते हैं, कोई शादी रखते हैं, तो 2 चीज़ों पर गौर होता है। एक मेन्यू पर, मेन्यू मतलब खाएंगे क्या, पकाएंगे क्या। आज भी जब मीटिंग हुई तो सोचा होगा भाइयों ने कि इबादत तो करनी है, क्या पकाना चाहिए, इसे कहते हैं मेन्यू। दूसरी चीज़ वेन्यू। वेन्यू वो जगह कौन सी होगी जहां पर हम इबादत करेंगे। हमें उन्होंने वेन्यू बताया कि वडाला संधुआ के अंदर इस गांव में एक हवेली में हम इबादत करेंगे। इन 2 चीज़ों पर बड़ी तवज्जो की जाती है। लोग आएंगे, उनको क्या खिलाना है, इबादत कहाँ करनी है, रेंज कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें अरेंजमेंट करने वाला सोचता है। सोचता कि नहीं सोचता? सोचता है। जब आप शादी मंगनी कुछ भी करना चाहते हैं तो आप सोचते हैं भाई शादी हाल में करेंगे, शादी घर में ही करेंगे, खाना वहां खिलाएंगे, वहां देगे पकेंगी, ये बंदे की ड्यूटी होगी, ये बंदा खाना लेकर आएगा, और ये इतने लोग खाना खिलाएंगे। आपकी और मेरी जिंदगी की बातें हैं, और ये हम बाइबल में से देखने जा रहे हैं। खुदा भी इन्हीं चीजों पर तवज्जो करता है। खुदा चाहता है जब मेरा बेटा आए तो मेरे बेटे के लिए वेन्यू और मेन्यू का खास अंदाज होना चाहिए। हाबल आया, अब हाबल ने अपना मेन्यू भी ठीक रखा और अपना वेन्यू भी ठीक रखा, लेकिन कायन ने अपना वेन्यू तो ठीक रखा लेकिन अपना मेन्यू ठीक नहीं रखा। इसका मतलब है जब मैं और आप इबादत करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमने इबादत कैसे करनी है। यह है मेन्यू, हम कैसे इबादत करें। आप इबादत करते हैं, मैं आपको यह नहीं कह रहा कि आप ठीक नहीं कर रहे, लेकिन मैं इससे थोड़ा आगे आपको लेकर आना चाहता हूं ताकि आप ईमान के लिहाज से खड़े हो सकें और गहरे में उतर सकें। जब हम खुदा के घर में जाते हैं हमें पता होना चाहिए। अब आपकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन लाहौर के अंदर, चूंकि हम लाहौर से हैं, नौजवान क्रिश्चियन लड़कों की पैंटें फटी पड़ी हैं, यहां तक छल्ले पहने हुए हैं, यहां तक, और कहां आ रहे हैं? चर्च। पान से मुंह रंगा हुआ कहां आ रहे हैं? चर्च। और किसको स्टेज दे दिया हुआ है? जिसने पोनियां पहनी हुई हैं। खुदा मेन्यू और वेन्यू पर बड़ी तवज्जो करता है। आप किसको वेन्यू दे रहे हो, क्या रख रहे हो मेन्यू के अंदर? एक पोनी पहना हुआ शख्स जब बाइबल पालूस रसूल के वसीला से कहती है कि मर्द लंबे बाल ना रखे बल्कि कटाए, और औरत बाल लंबे रखे, औरत बाल अपने ना कटाए। लेकिन आज बरमार पड़ी हुई है टेलीविजन के ऊपर, पर कटी बालों कटी वाली को हम स्टेज दे देते हैं। आइए बहन जी, आप बड़ी मशहूर सिंगर हैं। खुदा अपने वेन्यू पर नजर रखता है, अपने मेन्यू पर नजर रखता है।
इसलिए अब आपके सामने वो सारा नक्शा, बाइबल कहती है कि खुदा ने हाबल को पसंद किया और उसके बाद उसकी कुर्बानी को पसंद किया। खुदा पहले कुर्बानी नहीं पसंद करता, खुदा पहले कुर्बानी देने वाले को पसंद करता है और उसके बाद कुर्बानी को पसंद करता है। अब शराबिया रखे इबादत और शराबिया कहे जी मैं तो ये करूंगा वो करूंगा, ऐसे लटरम पटरम सो एंड सो वो तौर तरीके कर ले, तो क्या उसकी कबूल होगी? बाइबल कहती नहीं कबूल होगी। दुनिया के अंदर तो वो अपना सारा कुछ ठीक रख रखाव कर सकता है, लेकिन क्या खुदा ने कबूल किया है? आपको बाइबल के अंदर याद होगा, साउल बादशाह था बनी इस्राएल का पहला, अपने बाप के गधे ढूंढने आया, गधे खो गए थे, बादशाह बन गया इस्राएल का। शमूएल को रद्द किया इस्राएल ने, बादशाह मुकर्रर हो गया। जब बादशाह मुकर्रर हुआ तो उसने क्या किया? खुदा ने कहा मालिक को मारना है, उनकी किसी बच्चे को नहीं छोड़ना, उनकी कोई चीज तू लेकर नहीं आएगा इस्राएल में। और साउल ने क्या किया? अच्छी अच्छी भेड़ों को, अच्छी अच्छी चीजों को रखा और फिर बाइबल कहती है उसने और बहुत गलत काम किया, जिसे आज के दौर में मैं और आप अगर हम इसको गहरे तौर पर देखें तो यह चैप्टर इतना बड़ा है, यह मजमून इतना बड़ा है कि हम कहां से शुरू करें कहां तक जाएं। लेकिन मैं आपको वहां तक रखना चाहता हूं कि उसने एक गलत काम किया। खुदा के काम को आगे बढ़ाने की बजाय उसने खुदा के कलाम के अंदर अपनी मुदाखलत करना शुरू की। शमूएल आ गया उसके पास, शमूएल ने कहा साउल, कहता है जी नबी, तूने वही किया जो मैंने कहा, जो खुदा ने मुझे कहा था? जी नबी वही कहा। कहता ये भेड़ों की बोलने की, बकरियों की बोलने की आवाज फिर क्यों आती है? कहता नबी तू नहीं जानता, ये तो तेरे खुदा के लिए कुर्बानियां चढ़ाने के लिए मैंने लेकर आया हूं संभाल कर। तो क्या खुदा ऐसे कुर्बानियों से खुश होता है? खुदा ऐसी कुर्बानियों से खुश नहीं होता। बाइबल कहती है खुदा सबसे पहले कुर्बानी देने वाले को, फिर कुर्बानी को पसंद करता है। और फिर बाइबल कहती है खुदा ने कायन को नापसंद किया और उसकी कुर्बानी को नापसंद किया। अब इस कुर्बानी के अंदर एक भेद था। कायन जब आता है तो उसकी टोकरी फूलों, फलों से, सब्जियों से, खेत के अच्छे अच्छे फल लेकर आया। उसके पास अंदाजा था कि मैं अपनी ट्रे अगर टोकरी अगर अच्छी तरह सजाऊंगा, अगर मैं अंगूर लाऊंगा, अगर मैं सेब लाऊंगा, अगर मैं फला फ्रूट रखूंगा तो देखने में खूबसूरत लगनी चाहिए इबादत। हम पादरी को बड़ी माला पहनाएंगे, पादरी साहब को पता चलना चाहिए। पादरी शोहरत का भूखा नहीं होना चाहिए, ना पादरी सहारे ले शोहरत के। जब कलाम उसके अंदर होता है, खुदा शोहरत आप ही दे देता है, खुदा इस्तेमाल आप ही कर लेता है। मैं कल ही अपने चर्च के अंदर प्रीच कर रहा था और उसमें जुमला बोल रहा था, जब कलीसिया के अंदर शौर आ जाए, चूंकि औरत जब बाइबल के अंदर लफ्ज आया है तो कलीसिया के लिए आया है। कलीसिया यानी औरत को शौर आ जाए तो वो फराउन के महल के अंदर रहकर एक मूसा पाल लेती है, ताकि मूसा छटकारे का नबी हो। अब जब हम इन सारी चीजों को देख रहे हैं, कायन रद्द कर दिया गया, कायन की कुर्बानी खुदा ने पसंद नहीं की और अब कायन का मुंह बिगड़ गया। भाई किसका था? हाबली का। एक ही मां थी उनकी, एक मां होने से वो भाई थे आपस में। और जब भाई हुए तो उसने देखा कि मेरी इबादत पसंद नहीं की गई, उसकी इबादत पसंद की गई है, उसे भी पसंद कर लिया गया है। तो खुदा उतरा, जिसका तरीका ठीक नहीं था खुदा ने उससे भी बात की। चौथे बाब को पढ़िएगा घर जाकर। यह बाइबल मेरी और आपकी किताब है, यह मुझे और आपको दी गई है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो खुदा ने कायन से कहा तेरा मुंह क्यों बिगड़ा है? अगर तू उस तरह इबादत करे जिस तरह तेरे भाई ने इबादत की है तो तेरी इबादत भी मैं पसंद करूंगा। अब इसको लेकर आते हैं आज के जमाने के ऊपर, अपने चर्च के ऊपर। आप अपने चर्च पर और मैं अपने चर्च पर रखूं। हम अगर इबादत करते हैं तो एक ऐसा तरीकाकार होना चाहिए, क्योंकि हैकल के अंदर डीकन होते थे। एक पर्दा था बरीक, हाथ से बुना हुआ, उसके ऊपर कढ़ाई के साथ दो फरिश्तों की शक्ल बुनी गई थी
और वो डीकनों की तशबीह है। अब डीकन किसी पान खाने वाले को अंदर नहीं आने देता, और डीकन को चर्च पुलिस कहा गया है। डीकन किसी छल्ले पहने हुए को अंदर नहीं आने देता, जिसे कड़े कहते हैं। डीकन कोई और ऐसी चीजों को जब देखता है तो वो कहता है भाई जी आप इस लायक नहीं, पहले इस लायक हो जाएं। हम पुलिस में जाना चाहते हैं, एक लंबा चौड़ा सिलेबस देती है पुलिस, आपको ये करके आना पड़ेगा, आपकी छाती इतनी होनी चाहिए, आपका कद इतना होना चाहिए, आपकी तालीम इतनी होनी चाहिए। आर्मी ज्वाइन करने चाहते हैं, आर्मी की एक अपनी उनकी शेड्यूल है, और वो बताते हैं कि ये तरीकाकार है। ओ भाई, खुदावंद की इबादत करने के लिए आते हो तो क्या पैंट के ऊपर आप एक शलवार के ऊपर आप टी शर्ट पहन के चर्च आ जाओ? कई लोगों को मैंने रोका। मैंने उन पादरी साहबान को कहा, पादरी साहब चर्च में बच्चियां बहनें आती हैं, ये कौन सा तरीका है कि आपके नौजवान शलवार, नीचे शलवार पहनी है और ऊपर टी शर्ट पहनकर आप चर्च आ रहे हैं? इनको बाहर निकालें। और ये वो चीजें हैं जो इबादत के शुरू में मुझे और आपको अपने बच्चों को सिखानी है। आप जब अपने चर्च के अंदर किसी तरह का भी एक वो प्रोसेस नहीं रखते, हर कोई रसाई हासिल करता है कि वो डायरेक्ट आ जाए उधर। हैकल के कितने हिस्से थे? 3, बरूनी सहन, पाक मकाम और पाक तरीन मकाम। पाक तरीन मकाम के और पाक मकाम के बीच में 4 इंच का मोटा पर्दा था। साल में एक बार काहिन अंदर जाता था, बाकी अवाम बाहर होती थी। उसके यहां रस्सा बंधा होता था, लंबा रस्सा होता था, वो जाता था अंदर क्रॉस करके। उसके हाथ में एक प्याला होता था, और प्याले के अंदर क्या होता था? लहू होता था। और लहू ले जाकर उस पाक तरीन मकाम पर वो अहद के संदूक के ऊपर 7 बार छिड़कता था। क्यों 7 बार छिड़कता था? इसलिए क्योंकि 7 का बाइबल के अंदर 7 कलीसियाई जमाने हैं। ये इफसस के लिए, ये सुमरना के लिए, ये परगमन के लिए। मकाशफा की किताब निकालें, 2 3 बाब, आपको कलीसियाई जमाने मिल जाएंगे। मैं और आप किस जमाने के लोग हैं? कौन सा जमाना है मेरा और आपका? हम कहां से आए हैं? जब हम इस जमाने में रह रहे हैं, मैं कभी भी 312 के साथ नहीं चल सकता। सन 53 में पहला जमाना स्टार्ट हुआ और 170 तक चलता है। 170 की चीजें और 53 और 170 के बीच में जो कुछ हुआ, आगे जो सलाहकार आए उन्होंने हर सच्चाई की चीज को दबाया। और ये मेरे पास नहीं है, ये इंसाइक्लोपीडिया के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर बड़े पड़े हैं। और जो भाई यूज करते हैं वो आज ही जाकर चैलेंज के साथ देख लें, क्रिश्चियनिटी के साथ लोगों ने क्या किया। कभी कोई आया, कभी कोई आया, उसने इस बाइबल के साथ क्या किया। इस बाइबल के नुस्खे मेरे और आपके साथ, आपके पास कैसे पहुंचे? ये कोई आसानी से नहीं पहुंचे। इन्हीं रसूलों ने, जिनके पास यीशु मसीह आया, और उन रसूलों ने अपने पेट चाक किए और तमारों की शक्ल में ये थे, उनको अपने पेट के अंदर रखा और उनको सलाई कर लिया कि कोई हमसे छीन ना ले। हम इसी बाइबल को लपेट कर कपड़े में रख देते हैं ऊपर। ये संभालने के लिए नहीं है, ये पढ़ने के लिए, ये जिंदगी तब्दील करती है। इसको समझो भाई, इसको समझो, ये बाइबल कहती क्या है। तो पहला, खुदावंद अपनी इबादत के तरीकेकार को जानना चाहता है। मेरा बेटा आया, मेरी बेटी आई है, किस तरीके से मेरी इबादत करती है। आप देख लें पढ़कर, मैं हवालों में नहीं ज्यादा जाना चाहता, मैं आपको जुबानी हवाले बता रहा हूं, आप अपने वक्त में पढ़िएगा। खुदा ने हाबिल को और उसकी कुर्बानी को पसंद किया, पर खुदा ने कायन को और उसकी कुर्बानी को नापसंद किया। अब क्या होता है, कायन अपने भाई को मार देता है, और लिखा हुआ है बाइबल के अंदर, इस ईमानदार का खून आसमान तक पुकार करता है। और खुदा को आवाज जाती है और खुदा पूछता है, कायन तेरा भाई हाबिल कहां है? कहता, मैं कोई अपने भाई का जिम्मेदार हूं, मुहाफिज हूं उसका? मैं अपने भाई का मुहाफिज नहीं हूं। सो पहला कत्ल किसने किया? कायन ने। कायन क्यों कत्ल करता है? क्योंकि कायन के पास इबादत करने का मकाशफा नहीं था। आज अगर कोई रेवलेशन के साथ, मकाशफे के साथ इबादत करना चाहता है,
और ठीक मकाशफे के ऊपर खड़ा है और खड़ा होकर इबादत करना चाहता है, उसके पास एक मकाशफा है कि औरत बाल नहीं काट सकती अपने, अगर वो इस मकाशफे के ऊपर आकर इबादत करता है कि बहन जी आप अपने आप को ठीक करें, भाई जी आप अपने आप को पोनी उतारें, अपने बाल छोटे करवाएं, फिर आकर तबले पर बैठे, ढोलक पर बैठे, आपका यह तरीकाकार बाइबल के मुताबिक नहीं है। हवाले मैं आपको दे सकता हूं। जब आप खुदा के कलाम के साथ आते हैं, खुदा भी अपने आसमान को खोलता है। ऐसे फनकारों से किनारा कशी करें, वो प्रस्तार नहीं फनकार हैं, और खुदा प्रस्तारों को ढूंढता है, फनकारों को नहीं। जो नाच नाच का टाप टाप कर प्रशिश करते हैं, क्या उनकी जिंदगी में कोई कलाम वाली बात भी है? हम कैसे इबादत करते हैं खुदावंद की? अगर खुदावंद आज तो हमल करके ठहरा हुआ है तो ये उसका फजल है, वो अपने फजल के तहत। आप देखें, फिर एक और आगे बात मैं लेकर चलूंगा। बाइबल के अंदर किसी जगह पर औरत पास्टर नहीं है। बाइबल के अंदर किसी जगह पर पैदाइश से मकाशफा तक औरत पास्टर नहीं है। पर आज औरतें पास्टर बनकर अपने चर्च चला रही हैं। कोई इंडिया से, कोई पाकिस्तान से, कोई काहिन है ही नहीं, नजर आती ही नहीं है इस जगह पर बाइबल में। वो हमें वाला देते, वो फलानी। भाई फलानी बाइबल नहीं है, बाइबल ये है। अगर बाइबल में ऐसा है, हम उसी पर आमीन कहेंगे और आपसे माफी भी मांगेंगे कि हमने गलत कहा है। पर अगर हम चूंकि सही कह रहे हैं तो साहब बाइबल का हवाला दे रहे हैं आपको कि बाइबल के अंदर ये है। तो ईमानदार खुदावंद की नजर में, निगाह में पहले नंबर पर होता है। नबी ने कहा नूह ईमानदार था, उसके पास पैगाम आया, उसने खुदावंद के पैगाम को ले लिया और पैगाम लेकर खुदा की मर्जी के मुताबिक कश्ती बनाना शुरू कर दी। खुदा ने एक ड्राइंग दी नूह को और ड्राइंग के मुताबिक नूह कश्ती तैयार करने लगा। एक कील भी नूह ने अपनी मर्जी से कम या ज्यादा नहीं लगाया, एक कील भी। जितने पोर्शन खुदा ने कहे उतने पोर्शन उसने बनाए, क्योंकि हम अगर बरकत पाना चाहते हैं तो कलाम के पीछे रहकर, कलाम को क्रॉस करके बरकत नहीं मिल सकती। हम खुदा की मदद करना चाहते हैं। मैसेज में हम जानते हैं सारा ने भी मदद करनी चाहिए खुदा की, सारा ने। और सारा क्या कहती है कि ये हाजरा मेरी लौंडी है, इसके साथ शादी कर ले, हो सकता है इसी के वसीला से वो बच्चा पैदा हो जाए जो खुदा ने कहा है। पर सारा भूल चुकी थी कि खुदा ने कहा तेरी बीवी जो सारा है उससे वादा का फर्जंद पैदा होगा। कभी कभार मैं और आप, उसमें मैं भी शामिल हूं, कभी कभार मैं और आप खुदा की मदद करना चाहते हैं। क्या खुदा मेरी और आपकी मदद का तलबगार है? वो कहता बैल और बकरे तो मेरे ही हैं, ये जमीन और इसकी सारी मामूरी मेरी है, ये सारी चीजें मेरी हैं, तू क्या मुझे दे सकता है? अगर मैं और आप अपनी जिंदगी के अंदर एक अच्छा करदार नहीं रखे, मेरा करदार इस जैसे 20 स्पीकरों से ऊंचा बोलेगा, इसी तरह आपका करदार, करैक्टर जिसे कहते हैं, वो करदार अगर ठीक नहीं है, अगर आसमान पर लेकर जाना है तो वो सिर्फ करदार ही लेकर जाएंगे। इस जमीन के ऊपर हमारा करदार ठीक नहीं है, लेकिन चर्च के अंदर हम तानेशाह हैं, पादरी के हम बड़े करता धरता हैं, या किसी और के मिशन हमारे ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन क्या करदार ठीक है हमारा? हम क्या करदार में उस तरह के हैं कि खुदा हमें पसंद करे? जब खुदा ने सौल को रद्द कर दिया, रद्द किया हुआ छुपता है, और रद्द किए हुए की हरकत मैं आपको बताऊं, जब रद्द किया गया खुदा बात नहीं करता, किसके पास चला जाता? जादूगरनी के पास, बेस बदल कर जाता जादूगरनी के पास और कहता मेरे लिए शमूएल को बुला। और जब शमूएल की रूह पर आती है तो जादूगरनी पर यह मकाशफा खुल जाता है, ये तो साउल है। उसने कहा तूने मुझसे बात क्यों छुपाई? शमूएल मरा हुआ भी नबी था, जब ऊपर आया उसने कहा कल ही तू मेरे साथ होगा, मर जाएगा तू। और इस तरह से उसने उसकी जल्दी से उसका जुब्बा पकड़ा, वो चाक हो गया, और खुदा ने शमूएल के वसीले से कहा जिस तरह तूने मेरा कपड़ा, मेरा साफा, मेरा पटका तेरे हाथ की वजह से फटा है, तेरी बादशाही इसी तरह चाक हो जाएगी और तेरे पड़ोसी को दे दी जाएगी। दाऊद भी एक बिलीवर था, ईमानदार था,
और ईमानदार ऐसा था, इसके 7 और भाई थे और वो साउल की आर्मी में थे। ये सबसे छोटा था। और हमारे इन्हीं किताबों में से जब आप किताबों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दाऊद जब छोटा बच्चा था तो उसके भाई वो जो साउल की आर्मी में थे उसे खिलाते होंगे, जिस तरह ये छोटे बच्चे हैं इनको बड़े भाई उठा लेते हैं, बहनें बेटियां उठा लेती हैं, इनको खिलाती रहती हैं और इनसे प्यार करती हैं। तो दाऊद के साथ भी इस तरह उन्होंने प्यार किया होगा। और चूंकि दाऊद ईमानदार था और कुछ 50 भेड़ों के ऊपर उसको निगरान बना दिया क्योंकि ईमानदार था। अब जब उसे पता चला कि भाइयों की जंग शुरू हो गई है फिलिस्तीयों के साथ, और फिलिस्ती क्या करता है, रोज उठता है और आकर ललकारता है और कहता है कि तुम में से एक बंदा आए और मुझे मारे तो हम तुम्हारे गुलाम, अगर मैंने उसे मारा तो आप हमारे गुलाम। और शाऊल के बारे में लिखा है सारे इस्राएली मर्द उसकी कमर तक आते थे, इतना जवान आदमी था, खूबसूरत आदमी था, वो भी चुप करके बैठा हुआ है। अब कोई परेशानी है, इतनी परेशानी का आलम है कि खामोशियां हैं, मौत मंडला रही है इस्राएल के खेमों के अंदर। दाऊद भी उधर चला जाता है एक दिन। दाऊद कहता है क्या बात है, इतनी खामोशी क्यों है, क्या मामला है? उसके भाई कहते होंगे दाऊद चुप कर जा, तुझे नहीं पता, तुझे इल्म नहीं है। कहता क्या बात है भाई, बताएं तो सही, क्या मामला क्या है? वो उसे बताते हैं, एक जूलियत नाम का शख्स है, वो रोज आता है और ललकार कर अपने खेमे में वापस चला जाता है। दाऊद कहता भाई मैं भी उसे देखना चाहता हूं। फिर वो आ गया, जब उसने उसी तरह ललकारा तो दाऊद अपने भाइयों से थोड़ा दूर जाकर तस्वीर कशी कर रहा हूं कि वो कहता होगा ये इससे डर रहे हो, इसको तो मैं मार दूंगा। ये बात होते होते साउल बादशाह तक पहुंच गई। दाऊद क्या था, ईमानदार। उसके अंदर ईमान कहां से आया? क्योंकि खुदा ने उसकी जिंदगी के अंदर काम किया था। जब आप उसकी जिंदगी को पढ़े शमूएल की किताब के अंदर, तो उसने रीछ को मारा और शेर को मारा, और वो कहता है कि दोनों के बराबर इसमें से किसी एक जैसी ताकत होगी। अगर खुदा मुझे रीछ से शेर से बचा सकता है तो यह क्या चीज है? एक और भेद की बात, रेवलेशन दाऊद के पास था, साउल की आर्मी के अंदर जो लोग थे उनके पास नहीं था। कहते कौन सा रेवलेशन? कहता ये नामख्तून, मैं निजात याफ्ता हूं, ये नामख्तून है। और नामख्तून का क्या मुकाबला है मख्तून के साथ, तुम ऐसे डर रहे हो। ये बात होते 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 साउल तक पहुंची, और साउल को पता चला कि एक बच्चा तैयार हुआ है जूलियत से लड़ने के लिए। अगर जूलियत की आप जिंदगी पढ़ें तो 14 इंच की एक उंगली थी उसकी, उसका हाथ देखें कितना बड़ा होगा। और बाइबल कहती है दाऊद को देखकर कहता मैं तुझे अपनी बर्छी पर टांगूंगा और हवा के परिंदे तेरा गोश्त खाएंगे। तू मुझे कुत्ता समझता है जो एक छड़ी लेकर आता मेरे लिए, पर दाऊद जानता था मकाशफा मेरे पास है। आज बलीवर के पास जब मकाशफा होता है, बलीवर जानता है कि मैं किस मकाशफे के तहत चर्च जाता हूं, किस मकाशफे के तहत मैं इबादत करती हूं, किस मकाशफे के तहत मैं तबला, मैं कांगो, मैं ढोलक, मैं प्रीचिंग करता हूं, किस मकाशफे के तहत। जब बलीवर को पता होता कि मेरे पास मकाशफा, तो दिलेरी होती है, उसे पता होता मैं बात कहां से कर रहा हूं। मैं किसी मिशन के किताबचे से बात नहीं कर रहा, मैं अपने यहोवा खुदा के कलाम में से बात कर रहा हूं, जो कि आपके घरों के अंदर भी है और आपके हाथों में भी होगा। इसलिए जब आप खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं तो दलेर हो जाया करें। खुदा के कलाम से हटकर जो भी बात है वो झूठी है, चाहे वो अमेरिका से आए, चाहे वो इटली से आए, चाहे वो कहीं से भी आए, वो झूठी है। क्योंकि बाइबल कहती है हर एक आदमी का कलाम झूठा, पर खुदावंद का कलाम सच्चा ठहरे। हर आदमी का कलाम झूठा हो सकता है, लेकिन यहोवा खुदा का कलाम कभी झूठा नहीं हो सकता, कभी नहीं झूठा हो सकता, क्योंकि खुदा आप अपने कलाम का तर्जुमान है। अब उसने क्या किया, ये बात उस तक पहुंची। जब बात पहुंची तो साउल ने सोचा चले तैयार हुआ यार, इतने दिनों के बाद एक बच्चा ही सही, आखिर क्या हो जाएगा, एक बच्चा ही तो मरेगा, और इस बच्चे के मरने से चले इस्राएल से ये तोमत खत्म हो जाएगी कि कोई निकला ही नहीं। साउल ने उसे बुलाया, प्यार किया, इधर आ बच्चे, तू जाएगा? कहता हाँ जाऊंगा। ऐसा कर मेरा कोट पहन ले। कहता अंकल क्यों?
कहता वो जंगी मर्द है, ईमान के आगे तजर्बा कोई अहमियत नहीं रखता। जब ईमान ही रख चुके, ईमान ही रख लिया खुदा के कलाम के ऊपर, अब तजर्बे की कौन सी बात। रसूलों को लोग कहते रहे ये अनपढ़, ये गवार। उन अनपढ़ों और गवारों के साए से मफलूज शफा पाते थे। उन अनपढ़ों और गवारों के साए के नीचे से लोग शफा पाकर जाते थे। कौन सा रसूल पढ़ा था सवाए पालूस के? पालूस गमलियल की सेमिनरी करता था। खुदा दमिश्क की राह पर जाहिर हुआ और पालूस को अंधा कर दिया। अब पालूस अंधा होकर जाता किसके पास है? हननिया के पास। हननिया कौन है? नबी। जब बंदे अंधे हो जाते हैं उनको नबी की जरूरत पड़ती है। अब नबी बता सकता है कि कलाम के अंदर क्या लिखा है, नबी के अलावा और कोई नहीं बता सकता, क्योंकि कलाम डायरेक्ट नबी के पास आता है। खुदा का 3 तरह का तरीका है कलाम करने का। मैं अपने बातों का जवाब दे हूं। खुदा नबी के थ्रू, नबी नहीं है। मलाकी और मत्ती के बीच में 400 साल का फर्क था, कोई नबी नहीं था। जब नबी नहीं था तो खुदा ने यूसुफ के साथ ख्वाब में कलाम किया और उसे कहा मरियम को हकीर ना जान, उसे बुरी औरत ना समझ, जो कुछ उसके पेट में है वो रूहुल कुदस की कुदरत से है। जा और उसे अपने घर लेकर आ, उसके बारे में बुरे बुरे ख्याल ना सोच, रूहुल कुदस के सबब से है ये सारा कुछ। नबी सोर्स है खुदा का। फिर रोया, फिर ख्वाब। ये 3 तरीके से खुदा कलाम करता है और इन्हीं 3 तरीकों को बाइबल में हम जिधर से भी उठाएंगे हमें 3 तरीके ही मिलते हैं। खुदा वक्तन फवक्तन अपने नबियों को भेजता रहा। लोग कहते हैं यीशु मसीह के बाद कोई नबी नहीं आया। यीशु मसीह के बाद जब आप ईमाल की किताब को पढ़ते हैं तो वहां पर क्या कहता पतरस? पतरस कहता अभी तो ये पहरी दिन चढ़ा है, ये योएल नबी की मार्फत तुम्हारे बेटे और बेटियां क्या करेंगे? नबूवत करेंगे। वो कहेंगे खुदावंद ने हमारे साथ ये कलाम हुआ, फलां दिन ये होने वाला है। अब ये नबूवत है और नबूवत को हम देख चुके हैं बाइबल के अंदर कि कैसे खुदा नबियों के थ्रू कलाम करता है। फिर हम अगर थोड़ा आगे निकलते हैं तो दाऊद को वो कोट पहनाना चाहता है। दाऊद कोट पहन लेता है, उसकी तलवार पकड़ लेता है, उसका खोद पहन लेता है, उसके सारे लिबास को वो पहनकर चलने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं चल पाता। थोड़ा दूर जाता, कहता अंकल ये आप अपना कोट ले ले। क्यों दाऊद? कहता मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं हूं, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो चल ही नहीं सकता। आप मुझे बांध देते हो, बपतिस्मे की बात ना करो। आप मुझे बांधना चाहते हो कि मैं बपतिस्मे की बात ना करूं। जिस मिशन से मैं आया वो झंडे के नीचे से गुजार देते हैं। मेरा फूफा उस तंजीम का मेजर था, मुझे कहता आजा यार आजा, जिंदगी की रोटियां हैं, आजा आजा, पेंशन मिलती है, ये होता है वो होता है। लेकिन खुदावंद ने कहा था बेटा तू साउल का कोट पहनकर नहीं चल सकता। साउल तंजीमों को जाहिर करता है, साउल हर तरह से अपना सारा कुछ उसे देना चाहता। दाऊद कहता नहीं अंकल ये नहीं मैं पहनकर चल सकता। तो फिर कैसे जाएगा? कहता वही अपना पुराना तरीका। कौन सा? जिससे मैंने रीछ को मारा, जिससे मैंने शेर को मारा। ये क्या दाऊद? ये तो उसके सामने कुछ नहीं है। दाऊद कहता मैं इसी तरह जाऊंगा। पत्थर लेता है, पत्थर लेकर अपनी उस गलाफन के अंदर रखता है, गलेल के अंदर रखता है और घुमाकर खुदावंद का नाम लेकर उसके बाकी भाइयों को सारा जूलियत का बदन, कहता ये लेस है सारे जंगी हथियारों से, कोई हिस्सा उसका खाली नहीं है, कहीं पर पीतल है कहीं पर लोहा है। दाऊद कहता एक है। कहता कौन सा? कहता मुझे पता है, जिस खुदा के मैं हाथों में हूं वही मुझे उस पर गालिब भी कराएगा। उसने घुमाकर पत्थर मारा, खुदा ने उस पत्थर को थामा और वो पत्थर सीधा उसके माथे में घुसा। क्या वो मरा? बाइबल कहती वो गिरा। वो उस पत्थर से नहीं मरा, वो गिरा और दाऊद ने भागकर उसी की तलवार से उसी का सर काटकर अपने भाई को कहा सम्मा लिया। ये है भाई जो 40 दिनों तक तुम्हें हर रोज सताता था और ये है उसका सर। और क्या लिखा है? बाइबल कहती औरतों ने गीत गा दिया। क्या गीत गाया? साउल ने तो हजारों को पर दाऊद ने लाखों को मारा।
दहशत थी इसराइल। हो सकता है आज कईयों की फैमिली के ऊपर दहशत हो। दहशत हम ये बात नहीं कर सकते। मतलब बाइबल की ये बात करेंगे तो हमारे साथ ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा जब ईमान अंदर आ जाए। ईमान अंदर आ जाए, क्योंकि ईमान कलाम को सुनने से। फिर एक मैं और करैक्टर लेना चाहता हूं और इसके बाद फिर मैं इसको बंद करना चाहूंगा। लिखा है बाइबल में, दानियल एक बिलीवर था और यूसुफ एक बिलीवर था। मुझे यूसुफ और मूसा के किरदार से बहुत प्यार है। मूसा का किरदार इतना प्यारा है, अपनी कौम के लिए पता नहीं क्या क्या जतन करता है। मूसा अनपढ़ नहीं था। इमाल की किताब में लिखा है उसने हर एक इल्म की तालीम पाई थी, ग्रेजुएट आदमी था, मार्शल आर्ट का माहिर आदमी था। 1 मिनट में मिस्री को यूं मारकर रेत में दबाने की कुदरत रखता था मूसा, और उसने मारा भी। उस पर केस चल गया 302 का, भाग गया वहां से। अब उस बियाबान में चला जाता है, खुदा उसे फिर पकड़ता है, जलती झाड़ी में खुदा उसे दिखाई देता है और खुदा कहता अब जा मिस्र। मूसा बूढ़ा हो चुका है, दाढ़ी वाइट हो चुकी है, 2 बच्चे हो गए हैं और बच्चों के साथ उसकी बीवी भी है। अब मूसा क्या करता है कि डंडा सा पकड़ता है और अपनी बीवी और बच्चों को लेकर मिस्र की तरफ रवाना। क्या करेगा मूसा? अब आकर 40 साल पहले तू जवान था, ताकत थी तेरे अंदर, अच्छी तरह तू जंग जीत सकता था, अब 80 साल का हो गया है, क्या करेगा? मूसा कहता अब खुदामद है, क्योंकि मूसा को खुदा ने कहा था। वो मूसा कहता मैं क्या कहूंगा? कहना मैं हूं सो हूं ने तुझे भेजा है। जब मैं हूं सो कहता है बाइबल में कि ये है, तो हम क्यों करना चाहते कि वो है? हम क्यों करना चाहते हैं? अपनी अकल के घोड़े क्यों दौड़ाना चाहते हैं? हम इस कलाम के पीछे क्यों नहीं खड़े होना चाहते? अगर हम कलाम के पीछे खड़े होंगे तो हमारा जिम्मेदार भी खुदा खुद है। पर अगर कलाम से आगे निकलते हैं, कोई बढ़ चढ़कर खुदावंद की इबादत करना चाहते हैं, कोई डिस्को लाइट लगाकर करना चाहते हैं, कोई डीजे शीजे लटरम पटरम सो एंड सो करके करना चाहते हैं किसी को दिखाने के लिए, तो खुदा पहले किसको पसंद करता है? कुर्बानी देने वाले को। यह बात सीख कर जाना। अगर कुर्बानी देने वाला खुदा को पसंद नहीं है तो कुर्बानी भी खुदा को पसंद नहीं है। यह बाइबल कहती है। कुर्बानी देने वाला पहले पसंद होना चाहिए, फिर कुर्बानी पसंद आती है। अब हुआ ये कि मूसा निकला, वापस आया, अपनी कौम के लिए उसने कोशिश की, कौम को लेकर भी निकल गया, सारा कुछ उसने किया क्योंकि बिलीवर था। लेकिन अगर आप उसका बचपन देखें तो कैसा उसका बचपन खुदा ने उस फराउन के महल के अंदर अपने हाथों में ले रखा था। फिर यूसुफ, आज के दौर की बात करने लगा हूं। यूसुफ एक नौजवान आदमी था, पोतीफार, जिसे बाइबल बयान करती है उसके घर के अंदर यूसुफ रहता था। उसकी बीवी की उस पर बुरी नजर थी, पर बाइबल कहती यूसुफ ने अपने आप को गंदा नहीं होने दिया। आज कई यूसुफ यहां बैठे हुए हैं, कई यूसुफ यहां पर बैठे हुए हैं जिनके सोच ख्याल दिल के हमेशा बुरे रहने शुरू हो गए हैं। लेकिन खुदा कहता है किरदार ऐसा है जिसे पोतीफार की बीवी कभी गंदा नहीं कर सकती। ये यूसुफ ऐसा किरदार है। हम आए, भाई हमें वहां पर मिले, हमने कहा क्या नाम है आपका? कहते जोसेफ। हमने कहा बैठे, आए हमारे साथ बैठे, कहने लगे बस ये मेरे सुपुर्द है ये काम देगों शेगों का खाना शाना देखना। मैंने कहा ये ऐसे नहीं है, ये खाने का इंतजाम पहले से यूसुफ के पास है। जब कनान में काल पड़ना था तो फराउन ने ख्वाब देखा, तो फराउन ने कहा तेरे अलावा कौन इस काम को सही तरह कर सकता है, तू ही संभाल अनाज को। अपने नामों के मतलब को देखें। नाम है यशवा, पैंट 4 जगह तो पाड़ के जा रहे हैं चर्च। नाम रखा मूसा, काम एक नहीं मूसा वाला। नाम है जी रूत, बेटी का, काम एक नहीं रूत वाला। तो कहां की बिलीवर और कहां का बिलीवर? कोई एक मुझे किरदार दिखाएं जो खुदावंद को पसंद हो और वो तनज़्ज़ुली का शिकार हो। कोई एक किरदार बाइबल में उठाएं जो हो ईमानदार और तनज़्ज़ुली। अब आप कहेंगे दानियल क्यों गए शेरों की मांद में? दानियल के लिए खुदा ने रास्ता शेरों की मांद में रखा था। सदरक मिशक अब्दुल्लाजू क्यों गए आग की भट्टी में? खुदा ने रास्ता ही उनके लिए ये रखा था, इसलिए उनको आग की भट्टी में जाना पड़ना था। बाइबल कहती है उनको फेंकने वाले जल गए,
लेकिन वो 3 की जगह 4 हो गए। जिसको बिलीव करते थे वो उनके साथ मौजूद हुआ। आप जिसकी प्रशिश करते हैं भाई बहनें बेटियां, पहले उसके कलाम में से होकर गुजरें। बाइबल कहती है औरत हयादार लिबास पहने। आज हमारे लाहौर के अंदर ही बेटियों ने, बहनों ने, मसीहों ने अपने लिबास की शक्ल सूरत ही बदल दी है। हमारे बेटों ने शक्ल सूरत ही बदल दी है। वो मुख्तलिफ से, मैं पिछले दिनों प्रीच कर रहा था, ये वो उसे कहते टैटू बनवाते हैं, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। पता कहां की रूह है? अफ्रीका की। ये अफ्रीकन रूह क्यों हमारे लोगों के ऊपर आती है? ये इंटरनेट, मोबाइल आपके बच्चों को खराब कर रहा है। अब मोबाइल, मैं भी मोबाइल से फोन से मैं मैसेज सुनता हूं। फोन मेरी तरक्की है। इसलिए जब आप अपनी डिवाइस को किस तरह इस्तेमाल करते हैं ये आप पर मुनहसर है। मैं ये नहीं कहता कि इन्हें रखो ही ना, ये आपकी सरफराजी तरक्की का बायस है कलाम में। पर जब आप देखते हैं कि इसको बुरा, इसका इस्तेमाल बुरा है, तो ये आपके और मेरे बच्चों को गुलामी में ले जाता है। आज बच्चे वीडियो गेम के गुलाम हो चुके हैं। आज बच्चे कार्टून के गुलाम हो चुके हैं। माँ बाप भी दे देता, ये पकड़, ले जान छोड़, अब जो खेलता रहा उधर ही चला जा। और बच्चे, माँ बाप भी बेचारे फंसे पड़े हैं। वजह क्या है? मैं एक दिन अपने चर्च में बात कर रहा था। किसी दिन, वो हमारी ज़बान में तो उसे गुड़ती कहते थे, आप पता नहीं क्या कहते हैं। एक दिन वक्त आएगा कि बच्चों को शायद आईफोन चटाया करें, सैमसंग चटाया करें। ये हमने आईफोन की गुड़ती दी थी, हमने सैमसंग की गुड़ती दी थी। अब बच्चे, छोटे छोटे बच्चों की उंगलियां मैं देखता हूं इतनी फास्ट चलती, और वो सिस्टम, वो सारा प्रोसेस निकाल लेते हैं फोन के अंदर से। और आगे से 1-2 भाई को मैंने कॉल की, बच्चे ने उठाया। मैंने कहा पापा किधर है? पापा अंकल नहीं है, मैं बिजी हूं। और फिर मेरे घर में आया, मैं देखता वीडियो गेम खेलता रहता है और आगे से फोन उठाकर ये बातें करता है। बिलीवर की जिंदगी के अंदर खुदा के कलाम के अलावा कुछ नहीं होता। बिलीवर बुरुपिया नहीं होता। मेरी बात समझें, बिलीवर कभी बुरुपिया नहीं होता कि चर्च से आ जाते बड़ा पाक साफ, उस जैसा नेकी कोई नहीं। जब चर्च से निकले उस जैसा शैतान ही कोई नहीं। जब खेत में जाए उस जैसा और ही कोई नहीं। अब बिलीवर हर वक्त बिलीवर होता है। बिलीवर से मतलब ईमानदार, ईमानदार सुबह दोपहर शाम ईमानदार होता है। ये सारी चीजें जब हम बाइबल के अंदर देखते हैं तो हमें रुख कहां का करना चाहिए? बाइबल का। बाइबल मुझे और आपको क्या कहती है? आइए मैं उस हवाले की तरफ आपको लेकर जाना चाहता हूं और इसको पढ़कर मैं बंद करना चाहता हूं। 3 ग्रुप हैं यहां पर। नंबर 1, इसलिए उसके शिगिर्दों में से बहुतों ने सुनकर कहा यह कलाम नागवार है। नंबर 1 बड़ा ग्रुप था, 70 की तादाद थी शिगिर्दों की। कितने थे? 70 या 72 शिगिर्द थे। इनकी तादाद इतनी बड़ी थी। ये क्या कहते हैं? ये कलाम नागवार है। पादरी तो मुंह पे कह देता कि बहनों बाल ना काटो। पादरी तो मुंह पे कह देता कि भाइयों लंबे बाल ना रखो। इस पादरी का हम नहीं कलाम सुनेंगे। नहीं सुनना ना सुनो, लेकिन कलाम को रद्द आपको करना पड़ेगा, कबूल भी आपको करना पड़ेगा। अगर जिंदगी चाहते हो तो कबूल करो, पर अगर रद्द करना चाहते हो तो जिंदगी नहीं मिलेगी। ये बीच वाला कोई रास्ता नहीं है। नबी ने कहा पिलातूस के हाथ में यीशु मसीह था, उसकी अदालत में था। उसकी बीवी ने चिट्ठी लिख कर दी, इस रासवा शख्स से कुछ वास्ता ना रख। अपनी बीवी की चिट्ठी देखकर बड़ा खुश होता, मेरी बीवी ने चिट्ठी भेजी है। उसके जब उसने पढ़ी तो यीशु मसीह के बारे में लिखा है। कहता पानी लाओ, पानी लाकर क्या करता है? हाथ धोता है। क्या कहता है? मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। कलाम किसके पास आया? पिलातूस के पास। पिलातूस कलाम से हाथ धोना चाहता है। ठीक, आज वडाला संधुआ कलाम आपके पास आया और आप कल को कहें हम ऐसा कलाम नहीं सुनते, हम इस कलाम से हाथ धोना चाहते हैं। इसने भेजा वापस हेरोदीस की तरफ यीशु मसीह को। जब हेरोदीस को पता चला कि यह गलीली मर्द है, उसने चमकीला लिबास पहनाया, वापस पिलातूस की तरफ भेजा। आप और मैं कलाम से जान नहीं छुड़ा सकते। यह कलाम रिकॉर्डेड है खुदा की हजूरी में। खुदा, ये मीटिंग आज हम कर रहे हैं, लेकिन यह बनाए आलम से पेशतर मुकर्रर थी।
अगर ये बनाए आलम से पेशतर मुकर्रर ना होती तो आज हम मीटिंग ना कर रहे होते, पर खुदावंद के पास इसका रिकॉर्ड मौजूद है। पिलातूस क्या हाथ धो के फारिग हो गया? नहीं भाई, नहीं बहन जी, वो फारिग नहीं हुआ, बल्कि लिखा है कि यीशु मसीह को छोड़ना चाहता था, नहीं उसको सलीब पर लटकाना चाहता था। लोगों ने बलवा कर दिया, कहने लगे बराबा छोड़ दे, पर इसको सलीब चढ़ा। क्यों जी? इसका क्या जुर्म है? यह सब्बत के दिन बीमार को अच्छा कर देता है। कौन सी बुराई है सब्बत के दिन बीमार को अच्छा करना? यह दिलों के ख्याल बता देता है। कौन सी बुराई है? अगर तेरे अंदर बुराई है तो उसको जाहिर करना। इस पादरी को हम नहीं पसंद करेंगे, ये मुंह पर बातें करता है। कौन सी बुराई है आपकी दुरुस्ती करने में? कौन सी बुराई है? बाइबल आपके साथ सच सच कलाम कर रही है। शागिर्द कहते हैं ये कलाम क्या है जी? नागवार नंबर 1 ग्रुप, और फिर से यीशु मसीह के साथ नहीं रहे। ये कौन से शागिर्द थे? एफसी कॉलेज के अंदर मुझे एक बुजुर्ग बात करते हैं मेरे साथ, कहते हैं जी रूहुल कुद्दस के बगैर कोई मौजज़ा हो सकता है? मैंने कहा हाँ जी हो सकता है। कहते तू की गल कर देती, वो मुंडिया तेनू पता ही नहीं, तू की गल कर देती। मैं कहा जी भाई मैं ऐसे ही गया था, रिश्तेदार थे मेरे, मैं ऐसे गया। मैंने कहा मैं आपको हवाला देता हूं। कहता मैं वो मुझे बाइबल दे, वो बाइबल ना पकड़ने दे, बात तो आकर इस पर खत्म होनी है। मैं बाइबल पकड़ूं, बाइबल ना पकड़ने दे। एंड में उठकर ही चला गया, कहता मुझे हवाले की जरूरत नहीं है, इनको दे, ये जो बैठे हैं। अब वो लोग भी मेरे ऊपर शक कर रहे थे कि इसने गलत बात कर दी। वो मुझे कहते कोई मेल नर्स है, कोई टीचर है, कोई किसी तरह कहते भाई जी हवाले देकर जाए। मैंने कहा जी बाइबल दो, अब निकालो मत्ती 10वां बाब। यहूदा इस्करियोती भी जो यीशु मसीह को पकड़वाने वाला था, मोजे करके वापस आया और आकर खुश होता, खुदावंद मैंने बीमारों को अच्छा किया, मैंने बुजुर्गों को निकाला। आज मैं ऐसे पास्टर देख रहा हूं जिनकी यहां तक बाल आते हैं और छू छड़क सब कुछ होता रहता है और बीमारों को अच्छा करते हैं। कहां से करते हैं? बाइबल कहती है रूहुल कुद्दस के बगैर भी मोजे हो सकते हैं। ये 70 यीशु मसीह के साथ आगे नहीं चले। कहने लगे भाई तेरा कलाम नागवार है। क्या कलाम नागवार है? ये कि तू कहता ये लो मेरा बदन, ये तुम्हारे लिए खाने को है। पढ़िए 6 बाब को यूहन्ना की इंजील के। जब उन्होंने ये सुना, कहता ये हमें आदमखोर बना रहा है, ये सही बातें नहीं कर रहा, इसको छोड़ो। छोड़ के अगली आयत क्या कहती है सुनिए जरा। यीशु ने अपने जी में जानकर के मेरे शागिर्द आपस में इस बात पर बुड़बुड़ाते हैं, उनसे कहा क्या तुम इस बात से ठोकर खाते हो? जो मैंने तुम्हें कही है इस बात से तुम ठोकर खा रहे हो। सुनिए, अगर तुम इब्ने आदम को ऊपर जाते देखोगे जहां वो पहले था तो क्या होगा? जिंदा करने वाली तो रूह है, जिस्म से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो रूह है और जिंदगी भी है, मगर तुम में से बाज ऐसे हैं जो ईमान नहीं लाए। खुदावंद यीशु मसीह की कलीसिया में भी, अब ये यीशु मसीह की कलीसिया थी। अब आप कहें कि हमारी कलीसिया में, हाँ जी आपकी कलीसिया में भी, मेरी कलीसिया में भी 3 किस्म के ईमानदार हैं। नंबर 1 ईमानदार, नंबर 2 गैर ईमानदार और नंबर 3 नकली ईमानदार। ये हर कलीसिया के अंदर मौजूद हैं, हर जमात के अंदर मौजूद हैं। ईमानदार कभी शक नहीं करता, वो सवाल नहीं उठाता, वो कभी दलील नहीं मांगता, वो सिर्फ ईमान रखता है। हाँ जी ये कलाम में लिखा है, मैं इस पर आमीन करता हूं। आमीन का मतलब इबादत खत्म होना नहीं होता। आमीन का मतलब है ऐसा ही हो, हम इस पर मुत्तफिक हैं। आमीन का मतलब इबादत एंड पर खत्म करने से हम आमीन कह के खत्म नहीं करते। आमीन का मतलब ऐसा ही हो। आमीन आमीन, इसका मतलब इबादत खत्म नहीं हुई। आमीन का मतलब हम मुत्तफिक हैं। पारी साहब जो आप बात कर रहे हो हम इससे मुत्तफिक हैं। आमीन। अब अगली आयत में क्या लिखा है जी? मगर तुम में से बाज ऐसे हैं जो ईमान नहीं लाए। क्योंकि यीशु शुरू से जानता था कि जो ईमान नहीं लाते वो कौन है। ये कहां पर थे? यीशु मसीह के चर्च में। मैं सही कह रहा हूं? आपको दिखा रहा हूं बाइबल के अंदर। बाइबल के अंदर क्या ऐसा ही है? यीशु मसीह के शागिर्द उसके साथ साथ थे, मोजे करके आए, लेकिन ईमान नहीं रख रहे। ईमान क्यों नहीं रख रहे? क्योंकि ईमान मुजस्सम कलाम के ऊपर रखना था।
ये मुजस्सम कलाम होकर हमारे बीच में आया है, इस बात पर बिलीव नहीं करते थे। हमारे बाप दादा ने मन खाया, बियाबान में से हम निकल कर आए, हम इब्राहिम की औलाद हैं। यीशु मसीह ने कहा अगर इब्राहिम की होते तो मेरी सुनते, तुम इब्राहिम की है ही नहीं। सुनिए जरा, यीशु मसीह कोई प्यारे प्यारी बातें नहीं, जीजो सो प्यारो, ये नहीं कहता था। यीशु मसीह उन कोड़ा पकड़ के उनके तख्ते उल्ट देता था और फिर उनको बताता था इबादत कैसे करनी है। सुनिए अगली आयत में क्या लिखा है, मगर तुम में से बाज ऐसे हैं। और अगली आयत 65 नंबर आयत क्या कहती है, फिर उसने कहा इसलिए मैंने तुमसे कहा था मेरे पास कोई नहीं आ सकता जब तक बाप की तरफ से उसे ये तौफीक ना दी जाए। यीशु मसीह के पास ऐसे कोई आ जाएगा जब तक बाप की तरफ से उसे तौफीक नहीं है। मैं एक चीज़ की कमी देख रहा हूं, मैं आपके मुंह के ऊपर बात करूंगा। आपके हाथों में बाइबल की कमी है। जब आपके हाथ में बाइबल नहीं है, पादरी जो मर्जी इधर से बोली जाए, जो मर्जी बोली जाए, आप उसे कहेंगे जी पादरी साहब हैं, आए थे उधर से बड़े, ये तो वो। आपके हाथों में बाइबल, आपके बच्चों के हाथों में बाइबल होनी चाहिए। जो पादरी हवाला पढ़े वो आप देखो, चेक करो। और आज तो ऑडियो बाइबल भी आ गई है। इस बार उसके शागिर्दों में से बतेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना रहे। ये आयत नंबर कौन सी है? 66 आयत। बाब नंबर कौन सा है? छठा। ये अगर इसको हम देखें तो 666 क्या है? कलाम से वापस मुड़ना। अगर कलाम कहता है कि बपतिस्मा खुदा में यीशु मसीह के नाम का है, तो कलाम से जो पीछे मुड़ता है वो कौन है? 666। पीछे मुड़ना 666 की निशानी है। और सुनिए, इस पर उसके शागिर्दों में से बतेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना रहे। पास यीशु ने उन 12 से कहा क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावंद हम किसके पास जाएं? किसके पास जाएं? यानी कौन से चर्च चले जाएं? क्या काइफा के पास चले जाएं? जिंदगी की बातें तेरे ही पास हैं। जिंदगी की बातें तू ही बताता है। मत्ती 17 बाब में उसे पता था इसकी शक्ल तब्दील हो गई है, इसका चेहरा आफताब की माने चमका है। ये 2 गवाहों के साथ मुलाकात कर चुका है, नंबर 1 एलिया और नंबर 2 मूसा के साथ। उनके सामने उनकी शक्ल, उनका चेहरा तब्दील हो गया था। और फिर पतरस क्या जल्दी से कहता है, खुदावंद इधर 3 डेरे बनाएंगे, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए, एक तेरे लिए। तो कहां से आवाज आई? बादल से। बादल से आवाज आई, 3 डेरे ना बनाओ, ये 3 के चक्कर में ना रहो। क्या कहती बाइबल? मेरे बेटे की सुनो, अब एक ही की सुनो। ये बादल फिर भी आया दोबारा। मकाशवा 10वें बाब के अंदर कोई बादल ओढ़ कर उतरा और उसने एक किताब को खोला जो मकाशवा 5वें बाब के अंदर बंद थी, और उस किताब को खोलकर बादल ओढ़ कर नीचे उतरा। और 10वें बाब के अंदर 7वीं आयत में वो एक फरिश्ता नीचे खड़ा था, उसको किताब खोल कर देता, ये बेटा किताब पकड़ और इसको प्रीच कर। अब खुली हुई बाइबल प्रीच हो रही है। ये बाइबल अगर हम ना भी आज पढ़ें, मिसाल के तौर पर मैं हवाले सारे ना भी पढ़ूं, ये बाइबल यहां पर खुल चुकी है। ये घंटों घंटे प्रीच हो सकती है, इसलिए इस बाइबल को हम सीख चुके हैं। ये किसी की जागीर नहीं है। ये अनपढ़ गवारों को खुदा ने खड़ा किया, बेवजूदों को खड़ा किया कि वो वजूद वालों को परेशान कर सकें, हैरान हो सके। वजूद जो रखते थे, जो शायद बड़े बड़े आलम थे, पढ़े लिखे थे, वो कहे इसमें इतनी हिकमत कहां से आई? ये कौन से स्कूल? यीशु मसीह को कहा गया, कहां से हिकमत आई? आखिरी आयत। शमौन पतरस ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावंद हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं, और हम ईमान लाए और जान गए हैं कि खुदावंद का कदूस तू, खुदा का कदूस तू ही है। अब पतरस इस बात को जान चुका था। अनपढ़ पतरस ऐसे नहीं जान गया था। पतरस का बाप भी मछुआरा था, बाल वाइट हो गए थे। पतरस इंद्रियास भाई थे, ये अपने बाप के साथ कश्ती में जाते थे। इंद्रियास यूहन्ना का शागिर्द था। यूहन्ना ने कहा मेरे पीछे ना आओ, मसीह के पीछे चले जाना। और
पतरस ने कहां से सीखा था? अपने बाप से। आप जो वाइट बालों वाले भाई बैठे हैं, जो वाइट बालों वाली बहनें बैठी हैं, कभी अपने बच्चों को बैठाया, बेटा आओ इधर, हम आपको यीशु मसीह के बारे में बताते हैं। आप तो बताते हो टीवी सीरियल के बारे में, हम आपको इस प्लस के बारे में बताएंगे, हम आपको उस प्लस के बारे में बताएंगे। ये 25 दिसंबर क्या इसलिए आया है कि हम सुबह नए कपड़े पहने चर्च जाएं, खाने शाने खाएं, एक दूसरे के साथ हल्ला गुला करें और खत्म? 25 दिसंबर अब की बार यीशु मसीह चरनी में नहीं आ रहा, वो अब की बार बादलों में आ रहा है, और ईमानदार बादलों में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। तो गैर ईमानदार पहले छोड़ देते हैं, नहीं ये कलाम नागवार है, ये कलाम नागवार जो आज हुआ इस हवेली के अंदर, ये बातें गलत कही गई, ये गलत कहा गया। अगर गलत है तो आज इस बाइबल में से खोल कर दिखाएं। ये जो 11 आयात मैंने आपके सामने रखी हैं, इनमें 3 ग्रुप हैं, एक गैर ईमानदार, एक 11 का ग्रुप ईमानदार, एक का ग्रुप जिसे यहूदा इस्करियोती कहा गया है, नकली ईमानदार। और नकली ईमानदार मैं आपको बताऊं, पादरी की जल्दी जान नहीं छोड़ता। यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह की जल्दी जान नहीं छोड़ी थी। गतसमनी में गया और निशान ठहराया हुआ था प्यार करना। कहता जिसको मैं चूमूंगा वही यीशु होगा। ये प्यार करता था। पादरी साहब से इतना प्यार, पादरी साहब को लगता था भाई इसके बगैर तो चर्च चल ही नहीं सकता, गुजारा ही नहीं हो सकता, इसके बगैर नहीं हो सकता, मीटिंग नहीं चल सकती, चर्च के मामले। ये वो नकली ईमानदार था जो यीशु मसीह को सलीब तक लेकर गया। और मेरे इस जमाने के पैगंबर ने कहा वहां लोगों को 3 सलीबें नजर आती हैं, पर एक ईमानदार को 4 सलीबें नजर आती हैं। थोड़ी दूर यहूदा इस्करियोती दरख्त के साथ फंदा लेकर मर गया, उसका पेट फट गया। क्या किया? उस पैसे से खून का खेत खरीद लिया गया। आज यीशु मसीह क्या है? कलाम। मैं अपनी प्रीचिंग के पैसे मांगूं, भाई साहब, जुवेद भाई, शबाज भाई, मैं आ रहा हूं आपके पास, 15,000 मेरी गाड़ी का खर्चा, 5,000 क्वायर लीडर करेगा, तबला बजाने वाला ये करेगा, मिल मिलाकर 55,000 हम लेंगे। जो आज प्रस्तार कर रहे हैं, जो आज फनकार कर रहे हैं, ये खिदमत मेरे और आपके ऊपर लाजम है कि मुफ्त पाया है, मुफ्त दो। ये सच्चाई आप तक पहुंचनी चाहिए। और ये सच्चाई है, जो कोई पैसे लेकर प्रीच करता है वो यहूदा इस्करियोती का किरदार अदा कर रहा है। 70 हजार ले रहे हैं आज, फलाना प्रोफेसर, फलां एक प्रीचिंग के इतने पैसे लेने हैं। भाई प्रीचिंग किसने दी है? कलाम किसका है? खुदा का। इस प्रीचिंग के कौन से पैसे हैं? तुम्हारा जरा सा पसीना निकला, इसके पैसे मांग रहे हो? ये तंदुरुस्ती बदन किसने दिया? खुदावन ने दिया। खुदा तुम्हें गूंगा भी पैदा कर सकता था, लेकिन उसने एक अच्छी जबान दी, अच्छा गला दिया, हाथ उंगलियां सलामत दी, ताकि तबला बजा सको खुदा के घर में। हमारे ही बेटे और बेटियां इन चीजों को भूल चुके हैं। बाइबल कहती है एक कुएं से, एक चश्मे से 2 रंग का पानी नहीं आ सकता। चर्च में गाओ तारीफो खुदा के बरे की, तो मेहंदी ते गिद्धे च गाओ उल्टे। तो ये एक कुएं से 2 तरह का पानी बाइबल कहती नहीं निकल सकता। जब आप प्रस्तार मुकर्रर हुए हो तो सिर्फ और सिर्फ प्रस्तश। खुदावंद आपको बरकत दे। आप किस ग्रुप का हिस्सा हो? गैर ईमानदार का, नकली ईमानदार का, या ईमानदार का? अब आप जानो कि आप किस वाले ग्रुप का हिस्सेदार हो। मैं तो ईमानदार के ग्रुप वाला हिस्सा बनना पसंद करता हूं। अब आप जरा अपना हाथ उठाएं, जरा आप कौन से वाले ग्रुप का हिस्सा बनना चाहेंगे? ईमानदार वाले का ना, कोई गैर ईमानदार नहीं बनना चाहता। खुदावंद आपको बरकत दे और इस कलाम के सबब से हमेशा खुदा आपके घरानों के ऊपर अपने आसमान को खोले रखे। गॉड ब्लेस यू।